वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। हाँ, जैसा कि आप सबको पता है जीआईसी की हम प्रीवियस ईयर की जीएस वाले पेपरों को लगा रहे हैं। उससे हमारे दो बेनिफिट होंगे। दूसरा ये, पहला ये कि हमें ये पता पड़ेगा हमारी तैयारी कितनी है। दूसरा ये कि हमारी किस फील्ड को हमने अभी टच नहीं किया, यानी किस फील्ड की हमने अभी प्रिपरेशन नहीं की है, जहाँ से जीएस के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हमें पता पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। अगर उसकी बात की जाए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो उसकी बात की जाए तो वो कब का है, 22 मई 2015 का। ठीक है, तो यानी ये परीक्षा कब की थी, 2009 की थी, पर ये कब कराई गई, तो वो 2015 को कराई गई। यानी 2009 का फॉर्म था और 2015 को इसकी परीक्षा हुई थी। तो अभी हम 2015 में जितने भी पेपर हो चुके हैं, अभी हम उन्हीं को लगा पाए, पर हम जल्दी आई होप सारे पेपरों को लगा लेंगे। उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा, हमारा इतनी दूर सेंटर है, वहाँ जाने का क्या मतलब है कि वहाँ पे जाएं तो क्या हो कि हम शेर की तरह दहाड़ दे सकें। ठीक है, तो सफलताओं के पीछे मत भागिए, सफल बनिए। सफलताएं खुद ही आपके पीछे चलने लगेगी। आज के मोटिवेशन कोड के साथ हम अपने क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। कुछ जल्द ही हम क्या करेंगे, जीएस की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को रखा जाएगा जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यानी चुनिंदा जो आपके होते हैं ना, कहते हैं जिन 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 क्वेश्चनों को एग्जामिनर पकड़ते हैं, ऐसे जीएस के कंटेंट को हम रखा करेंगे, जिससे ये होगा कि आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाओं में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जीएस क्या है, अथाह समुद्र है। ठीक है, जीएस अथाह समुद्र है, मगर हर एग्जाम का जीएस का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उससे ज़्यादा आगे वो नहीं पूछता। तो अथाह समुद्र में से हमें अपने बर्तन में आने वाले जल को ही भरना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शेर बनो सिंहासन की चिंता ना करें, आप जहाँ होंगे सिंहासन तो वहाँ होगा। उसी मोटिवेशन कोड के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए आपका है अल्मराज एक्वारेजिया। ठीक है, याद रखना ये क्या है। इस तरह के क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये जीएस का पार्ट है, करंट का नहीं है। तो ये मिश्रण है, तो आपको बताना है कि ये मिश्रण क्या है। वो हमारा आपका HC और HNO3 का। ठीक है, अगर बात की जाए तो ये क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। याद रखना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HC का मतलब हो गया है आपका है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपका है अम्ल, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इस तरह से है। इसके अनुपात की बात की जाए तो हो सकता है एग्जाम में अनुपात पूछ ली जाए, तो 1:3 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले की वीडियोस की हम PDF डाल चुके हैं अपने एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर। तो जितनी भी हमने वीडियोस कंप्लीट की है जीएस के प्रीवियस ईयर पेपरों की, सबकी हम टेलीग्राम पर लिंक डाल चुके हैं। आज जूनियर शिक्षक भर्ती के जो जीएस का पार्ट चल रहा है, उसकी अभी नहीं डाली है। किसी दिन 4 वीडियोज़ हो चुकी, 4 की या 5 की जितनी भी बनेगी, हम सबकी पार्ट बनाकर डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचने का हम बताएं तो जहां वीडियोस का नाम पड़ा होता है वहां आप टच कीजिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है, तो आपको पता ही है कि ये किसका है, यूरेनियम का है। और ये क्या है, रेडियोथर्मी है, यानी दुर्लभ तत्व भी है। रेडियोथर्मी का मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये वाला सेशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी भी रिपीट हो सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं 5 दिन को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल क्या है, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जो सप्ताह में मनाया जाता है, पूरे वीक भी चलता है। और 10 दिसंबर क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, 10 दिसंबर। 15 मई की अगर बात करें तो ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। यहाँ पे अगर दिवसों की बात करें तो आपको बताना है कि यहाँ पे 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 जनवरी हुआ। और विश्व साक्षरता दिवस और साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम कब मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस और साक्षरता दिवस, तथा आपका 4 जनवरी को कौन सा स्पेशल डे है
जो अगर आप शिक्षक भर्ती की किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो ये तीनों ही डे आपको क्या हो पता होने चाहिए, ये मतलब उस एग्ज़ाम की नीड होती है। चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? तो कोरोमंडल तट पर कौन अवस्थित है? तो वो हमारा नागापट्टनम, ठीक है, ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। चलिए देख लेते हैं आज की श्रृंखला के जो क्वेश्चन है, काफ़ी उम्मीद लग रही है रिपीट होने की, तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप यहाँ के बाद टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है रिपीट हो जाए। चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? तो भारत के कौन से राज्य में अवस्थित है? तो वो हमारा है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर, याद रखिएगा। चलिए ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये कहाँ काटती है? वो है अटलांटिक महासागर पर, ये बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है? तो यहाँ जो दूरी की इकाई नहीं है वो है वर्ग मील। प्रकाश वर्ष होती है, आपका है पारसेक होती है, नोटिकल यानी मील होती है, नाविक, ठीक है। तो यहाँ दूरी की जो इकाई नहीं है वो है हमारी वर्ग मील। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख ही पा रहे हैं कि सबकी इकाइयों के माप दिए गए हैं कि वन पारसेक में कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, आपका एक नॉटिकल मील में कितना होता है। बस इन्हें आँखों से थोड़ा सा ध्यान से देख लें, इसीलिए इसको जूम भी करके दिखाया जा रहा है, जिससे कि ये एग्जाम में अगर प्रकाश वर्ष पूछ लिया जाए तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पार्कोस को याद रखिएगा 3, इसको याद रखना, इसका कितना हो जाएगा, ये तिगुना हो जाएगा 9, और ये कहाँ सीधे 1 पे आ जाता है 1, इस तरह से आप याद रखते हैं, फिर पॉइंटों में है ये। चलिए दोनों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए, एक दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक कूट दिखानी है और उसका सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले हम आइए सुमेलित कर लेते हैं इन्हें। तो अगर बात की जाए चुआर की, तो चुआर को हम मिलाते हैं किससे? आपका यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ जनजाति है, याद रखना, ये जनजाति है, कहाँ रहती है, वो क्षेत्र है, यानी एरिया है, और जनजातियाँ हैं। तो चुआर जनजाति जो आपको मिलती है वो मिलती है मिदन, आपका है मैदानपुर में, ठीक है। आपका यहाँ हो गया कोल जो मिलती है वो हमारा छोटा नागपुर पठार में मिलती है, तो ये इस तरह हो गया। आपकी रमोसी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? वो पश्चिमी घाट में मिलती है, तो ये इधर चला जाएगा। अगर भगेरा की बात करें तो ये ओखा में मिलती है, तो ये इधर चला जाएगा। तो जो आपकी कूट बनती है, यानी ए का 3 बी का 4, तो देख लेते हैं क्या कूट बनती है। ए का 3 बी का 4, तो ए का 3 बी का 4 हमें यहाँ मिल रहा है, तो हमारी जो कूट सही जाएगी वो जाएगी सी वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, तो इसलिए याद रखना। 2 सन में अगस्त के आसपास मिली है, मगर इसकी शुरुआत 7 अगस्त से की जाती है अधिवेशन से, और 8 अगस्त को ये शुरू कर दिया जाता है। तो 8 अगस्त 1942 में बम्बई से, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी 7 अगस्त आपका कांग्रेस अधिवेशन की? तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं। 40 आदमी 60 पेड़ और 8 घंटों में काट देते हैं। यदि 8 आदमी काम छोड़ देते हैं तो 12 घंटों में कितने पेड़ काट देंगे? तो यहाँ पे बताया नहीं गया काम कितने घंटे लगेंगे, बट ये बता दिया गया है। तो 8 माइनस कर देंगे 40 के, तो कितने बचेगा? 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 आदमी 12 घंटों में कितना पेड़ काट देंगे, ये हमें बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 72, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करेंगे हम, एंड में जाके डिवाइड कर देंगे, तो 4 से इस तरह से आप समझिए। यहाँ पे पूरा हम नहीं करेंगे, क्योंकि PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, यहाँ हम पूरा करेंगे तो आप हमें स्किप करके आगे भागेंगे। यहाँ देखिए कि आपने 0 से 0 को आउट कर दिया, जो नहीं जिन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो वो देख सकते हैं। 0 से 0 आउट कर दिया, बचा कितना? 32, 12 और 6, नीचे 8 और 4। तो 8 से आपको 4 से 3 बार जाता है, ये 4 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। 8 से 8 8 16 आती चौक
32। ठीक है, इस तरह से गया। तो ऊपर क्या बचा, 4, 3 और 6। जब हम 4, 3, 6 का डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जाते हैं हम 4 से, आपका 4 4 दूनी 8 36 12, 12 को डिवाइड कर दीजिए आप 6 में। ठीक है, आप 12 का गुणा करेंगे हम 6 में, मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पे 12 12 12 चाहे 6 का 12 में कर दीजिए तो 72 होगा, क्योंकि आपको पता है 6 दाएँ 60 होता है और 2 और बढ़ जाना, तो 6 दूनी 12, तो आप 12 प्लस कर देंगे तो भी 72 आएगा। आप सीधे सीधे 12 का इसमें इंटू कर दीजिए। आपको इंटू नहीं याद हो तो आप 12 का इसमें जब इंटू करेंगे यहाँ पे, यानी 12 गुणे 6, तो 12 12 24 12 36 12 चौक 43 12 पन 60 और 12 छिक्के 72। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा 72 राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बस क्या करें कि क्वेश्चनों की प्रवृत्ति समझें और उन पर क्या करें। अगर ये थोड़ा सा वो लगे तो पीडीएफ निकाल कर टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को देख सकते हैं, जिससे कि और ईजी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है यदि x + 1 है और x - 2 है तो बहुपद x3 + ax2 - bx - 6 के गुणनफल हों तो a और b के क्रमांश मान हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 2 और 5। ठीक है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको ये निकालना है। पीताम्बरी एक प्रजाति है तो पीली सरसों की, पी से पीली और पी से पीताम्बरी। ठीक है, याद रखना, पीली सरसों की। नेक्स्ट चलते हैं। ये पीली सरसों उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और में पाई जाती है। ठीक है, किस उर्वरक में आपका नेत्रजन एमाइड रूप रहती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर की बात की जाए तो वो हमारा है यूरिया। ठीक है, इसमें रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो राइट जो आंसर है वो हमारा कैल्शियम, ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 2015 में पद्म पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। अभी 2021 चल रहा है, तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से पद्म पुरस्कार किन किन को प्राप्त हुए, या ऐसा भी कोई मुद्दा है जिसने पद्म पुरस्कार ग्रहण नहीं किया, तो वो है सलमान खान के बाप ने तब 2015 में ये अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, तो आप सबको पता है कि जब तक 50% नहीं हो जाते तब तक वो पारित नहीं होता। ठीक है, तो ये किस में है, अनुच्छेद 72 में है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। क्षुद्र ग्रह आपका 316201 मलाला यूसुफ से आप याद रखिएगा कि मलाला यूसुफ 2 ग्रहों के बीच मुख्य प्लेट में स्थित है, तो आपको पता है कि कौन से 2 ग्रह है, वो हमारा मंगल और बृहस्पति। आप बताएंगे मलाला यूसुफ कौन थी, उन्हें कब कौन सा पुरस्कार मिला। उनका भी 2 देशों से संबंध हो जाता है, एक भारत और एक पाकिस्तान, आपकी हिंट के लिए। तो आप याद रखिएगा मलाला का संबंध होता है मंगल और बृहस्पति से। बृहस्पति हो गया यहाँ पे भारत और मंगल हो गया आपका पाकिस्तान। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, केवल याद रखने के लिए आपको दिया है, जिससे एक क्वेश्चन से 2 सवाल आपको याद हो जाए कि मलाला यूसुफ को आपको पुरस्कार मिला है, वो आप हमें बताएंगे। ठीक है, बच्चों के कार्य के ऊपर। और आपको ये हम बता देते कि उनका संबंध किससे है, भारत से भी और पाकिस्तान से। भारत कौन हो गया, बृहस्पति, और पाकिस्तान कौन हो गया, मंगल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केवल याद रखने के लिए ट्रिक है, ना ही हमें पाकिस्तान से कोई हो, और क्योंकि हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। चलिए, विश्व के विभिन्न भागों से लगभग 250 कंपनियों की भागीदारी वाला एक बड़ा इंजीनियरिंग मेला हाल ही में अप्रैल 2015 में आयोजित हुआ है। ठीक है, इस तरह की करंट आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, क्योंकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र से है, मगर है एजुकेशन के क्षेत्र से, तो जर्मनी में। ठीक है, तो एजुकेशन के जहाँ जहाँ क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। आप कहेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की हम श्रृंखला रख सकते हैं, आपकी करंट वाली।
टाइम हायर एजुकेशन में वर्ल्ड आपकी रेप्यूटेशन रैंकिंग 2015 में विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय रखा गया है? तो उस विश्वविद्यालय की बात की जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये रखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित किया गया है, तो वो हमारा है झांसी में। ठीक है, ये तो अब भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो अगर बात की जाए कि कौन सी उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है नहर, तो वो हमारी हो जाती है बेताब नहर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसने सुल्तान अजलान आपका है अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता में 2015 जीती है? तो ये भी हमारा करंट का है। इस तरह का अभी भी कोई करंट का हो तो आपको नज़र रखनी है, तो वो हमारा न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2015 में सरकार द्वारा वस्तु तथा सेवा कर के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकृत आपकी समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष थे, वही हो गया आपका, ये क्या है, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। तो यहाँ पे क्या है, वो हमारा राइट आंसर है। कौन थे उसके अध्यक्ष? तो वो थे के.एम. मणि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष में भारत के संविधान के प्रस्ताव में दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का। तो वो था 1976 में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा संविधान था? 42वां संविधान। आप याद रखना, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, इसका उपनाम या इसको संज्ञा दी जाती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो आपको राइट आंसर इसमें जो रहेगा, मंत्रिपरिषद की बात होती है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये 73वां आर्टिकल 3 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद, आप सबने सुना होगा पीआईएल बहुत आता है चर्चाओं में, जब भी आता लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो जब पीआईएल आया भारत में तो तब उसके मुख्य मतलब रखा गया न्यायिक पद्धति में, तो कौन थे उस समय? तो वो थे हमारे पीएन भगवत। याद रखना, पीआईएल, पी से पी, याद इस तरह से आप इसको रख सकते हैं, पीएन भगवती। ये क्या है? न्यायिक सक्रियता है। ठीक है, जनहित याचनाओं पर सुनवाई जल्दी हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा? तो ये भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मोदी जी आज भी हैं, तो वो हमारा है बराक ओबामा। ठीक है, इन्होंने कहा था मैन ऑफ एक्शन, क्योंकि उनकी एक्टिविटी और कार्यप्रणाली को देखते हुए, जैसे गांधी जी की एक्टिविटी और कार्यप्रणाली को देखते हुए लोगों ने उनके नाम रखे। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी को वन मैन ऑफ आर्मी किसने कहा, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। भारत में किस वर्ष ने राष्ट्रीय आंदोलन जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो किस वर्ष से? ठीक है, तो आपको बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका 8085। आप बताएंगे कि 8085 में और क्या हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली है। ठीक है, कांग्रेस से एक सवाल जरूर बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये कहीं पे आपकी इस पीडीएफ में नहीं है। पंचायती राज प्रणाली है, तो ये क्या है पंचायती राज प्रणाली? तो ये हमारी स्थानीय स्वशासन है पंचायती राज प्रणाली। आज हमने अपने प्रीवियस ईयर के पहले, आपको बता दें हम 30 क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले 40 क्वेश्चन नहीं आते थे, 30 क्वेश्चन आते थे आपके जीआईसी एग्जाम में। इस बार से ही 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन किसके हैं? ये जीएस के आएंगे, और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। तो ये याद रखिएगा, जितनी पकड़ आपके सब्जेक्ट में हो उतनी से थोड़ी कम चल जाएगी, मगर जीएस में भी हो। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन सही करके आने हैं।
और यहाँ पे आपको क्या करना है, 60 से 70 क्वेश्चन सही करके आने, क्योंकि इसमें क्या है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ कम जाएगी इसकी, बिल्कुल आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम कट ऑफ का भी क्राइटेरिया बना देंगे कि कितना किसके हिस्से में कट ऑफ आएगी। तो कट ऑफ भी यहाँ पे कम जाएगी, तो आप तैयारी करते रहिए और तैयारी से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको क्या तैयारी ही आपको सफलता दिला सकती है और कोई सफलता दिलाने वाला नहीं है। तो अभी तक के लिए अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार आपने इस वीडियो को देखा है, तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में बेल आइकन होगा तो प्रेस कर लें ज़रूर, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप क्या करें कि सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि ये तो आपके लिए क्या है कि एक मोटिवेशन होगा मेरे लिए आपकी तरफ से, तो ये करना ना भूलिएगा। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।